तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि दिल्ली में जुटे हैं सभी एनडीए शासित राज्यों के मुखिया और उप मुखिया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस से रवाना हो गए हैं। होटल अशोका जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। इससे पहले जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, लेकिन आपको जोधपुर हाउस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये काफिला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। दरअसल वो होटल अशोका के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तमाम मायनों में बेहद खास है और हमने आपको होटल अशोका की तस्वीरें इससे पहले भी दिखाई थी, जब भी बाकी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे थे। उनका सिलसिला आने का शुरू हो चुका था। दिया कुमारी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें दिखाई थी, जो कि एनडीए शासित राज्यों के मुखिया और उप मुखिया हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक है, तो कई मायनों में इसे खास मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि जोधपुर हाउस पे ठहरे हुए हैं, ऐसी खास बैठक के मद्देनजर दिल्ली दौरे पर है और अब वो होटल अशोका के लिए रवाना हो गए हैं। आपको जोधपुर हाउस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद खास तस्वीरें इसलिए क्योंकि काफिला निकल चुका है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे होटल अशोका। हम आपको उस वक्त की तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, त्रिपुरा सीएम माणिक साहा पहुंच चुके हैं होटल अशोका और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार जो है वो भी पहुंच चुके हैं। राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी पहुंच चुके हैं। तो सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा होगी, बेहद खास है। इस सम्मेलन में 2 प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर और जाति आधारित जनगणना पर प्रस्ताव ये पारित किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों ही सेनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी होगी और जाहिर सी बात है वहीं जाति आधारित जनगणना के फैसले को लेकर भी प्रस्ताव पास होगा ताकि उसका प्रोसेस जो शुरू हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होटल अशोका पहुंच चुके हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उनका अभिनंदन किया गया है और अब आगे वो बढ़ते हुए दिल्ली की सीएम भी आपको पीछे नजर आ रही होंगी। इसके अलावा तमाम अन्य दिग्गज नजर आ रहे हैं। एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सीएम देखिए रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करती हुई। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। अश्विनी यादव सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं और राजस्थान के डेप्यूटी सीएम दोनों ही पहले ही पहुंच गए थे और तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं। तो अभी किन किन का आना बाकी रह गया है? देखिए, आज एनडीए शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं, रेखा गुप्ता पहुंच गई हैं, दूसरे सीएम यूपी के सीएम पहुंच गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार हमने दिखाया भी है कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। राजस्थान के दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, वो कल ही दिल्ली में पहुंच गए थे। और आज 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, पास होंगे। इसमें सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली मीटिंग है। सिंदूर ऑपरेशन में तीनों सेनाओं की ओर से किए गए कार्यों की प्रशंसा की जाएगी, प्रस्ताव पास किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाने को लेकर भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा की जाएगी। साथ में जो जनगणना होनी है उसमें जाति जनगणना को शामिल करने को लेकर भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा यहाँ पर होगी। प्रत्येक राज्यों की ओर से जो योजनाएं चलाई गई, जो विशेष प्रथाएं परंपराएं हैं, अच्छे काम है, उनको लेकर चर्चा होगी। प्रत्येक स्टेट की ओर से अपनी बात रखी जाएगी और ये कहा जाएगा कि उन्होंने इसमें कितनी प्रगति अपने प्रदेश को दिलाई है, कितना अच्छा उस पर काम किया है। उसके एक रीजन ये है कि बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी उस स्टेट से सीख सकें, पता कर सकें कि किस तरह से उस स्टेट में कोई योजना को अच्छा काम किया है। तो इस तरह अलग अलग योजनाएं, जैसे एमपी में लाडली बहना योजना है, तो दूसरे अलग अलग राज्यों में सिविल यूनिफॉर्म कोड जो है, सिविल कोड है, उत्तराखंड का है। इस तरह की योजनाएं ली गई हैं, उनकी चर्चा प्रेजेंटेशन इस पूरी बैठक में दिया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुखिया उप मुखिया पहुंच चुके हैं। अश्विनी, कोई जानकारी है कि क्या लगभग सभी पहुंच चुके हैं क्या, या अभी किसी का आना बाकी है और कितनी देर में शुरुआत हो जाएगी? अभी कुछ और पार्टिसिपेंट्स जो सीएम और डिप्टी सीएम हैं वो भी कुछ और बंदे हैं जो पहुंचने यहाँ पे हैं। 10 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी अमित शाह और राजनाथ सिंह के भी पहुंचने वाले हैं। खुद जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
वैसे अमूमन हमने देखा है जब कोई चुनाव जीत कर आते हैं या तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तभी सभी किस तरह से तारीफ करते नजर आए थे। एक खास आयोजन किया जाता है, वो भी हमने तस्वीरें देखी हैं। लेकिन इस तरीके के जब ऑपरेशन सिंदूर ये पूरे देश की सफलता है, हमारे देश के जवानों की सफलता है और उसको लेकर हर कोई तारीफ करता नजर आ रहा है। हमने दुनिया को भी देखा, बाकी देशों को भी देखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रशंसा की बात हम कर रहे हैं वो किस तरह से किस तरह के मायनों में की जाएगी ताकि देश की जनता में भी एक खास संदेश जाए, उसको लेके कैसे तैयारी है बताइएगा। देखिए, ये थैंकफुल होना है अपने सेनाओं के प्रति और उस नेतृत्व के प्रति, न केवल पार्टी के लोगों का, बाकी देश भर का। तो प्रतिनिधि वो सब मुख्यमंत्री प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि हैं और वो उन सेनाओं का जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं ने, तीनों ही सेनाओं ने अच्छा काम किया, उसके लिए थैंकफुल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने देश का सिर ऊंचा किया और ऑपरेशन सिंदूर में अपने नेतृत्व में सफलता दिलाई। चलिए ठीक है, बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि अपने आप में बेहद खास है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बिंदु बेहद खास होंगे। महत्वपूर्ण चर्चा होगी। अश्विनी, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिए। जैसे कि आपने कहा है कि और भी आने का सिलसिला जो है, खास पार्टिसिपेंट्स जो हमारे हैं एनडीए शासित राज्यों के मुख्य और उप मुखिया के, जब पूरे हो जाएंगे फिर गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की जानकारी आपने दी है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, जो प्रशंसा की जाएगी हमारे सेना के तीनों ही अध्यक्षों की, हमारे सेना के जवानों की, उनकी जाबाजी की, उनके शौर्य की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने सख्त फैसले की। तो ऐसे में बेहद खास है क्योंकि जब सरकार और सेना का सामंजस्य होता है तभी इस तरीके के ऑपरेशन जो है वो सफल हो पाते हैं। तो बेहद अहम तस्वीरें आगे भी दिखाते रहेंगे।